ज़हीरुद्दीन बाबर की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताया था कि कैसे वो फरगाना का बादशाह बना और उसको क्या क्या मुश्किलात पेश आईं। इस वीडियो में हम आपको ज़हीरुद्दीन बाबर की आवारागर्दी से मुतल्लिक बताएंगे, यानी जब उसके हाथ से समरकंद और फरगाना निकल गया तो कैसे वो दर बदर घूमता रहा, फिर कैसे वो पानीपत की जंग से लेकर मुगलिया सल्तनत का बानी बना। ये सब हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर मुसलसल 2 साल तक घूमता रहा क्योंकि इसके पास कोकंद के एक छोटे से पहाड़ी इलाके के अलावा और कोई इलाका मौजूद न था और दिन ब दिन इसके हामियों की तादाद कम होती जा रही थी। इसके हामियों की तादाद इतनी कम हो गई थी कि इसे जब मंगोलों के अजीम खान सुल्तान अहमद की मेहमान नवाजी के लिए जाना था तो शर्मिंदगी की वजह से इसको असार से अपनी लगाम वापस मोड़ना पड़ गई, क्योंकि इसके हामी इसके साथ बहुत कम तादाद में रह गए थे, जिसकी वजह से वो ज्यादा शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। वापसी पर इसने समरकंद में मौका लेने का फैसला किया, क्योंकि उस वक्त उज़्बेक फातेह के खिलाफ शदीद नाराजगी चल रही थी। फिर अचानक एक तारीखी रात में इसके हामी इसको समरकंद में मुंतकिल करने में कामयाब हो गए। उधर उज़्बेक फातेह के खिलाफ हथियार उठाने वालों में लोगों की काफ़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने उस वक्त ज़हीरुद्दीन बाबर को भरपूर सपोर्ट किया और फिर ज़हीरुद्दीन बाबर ने शिबली खान जैसे बहादुर जंगजू को शिकस्त देकर समरकंद दोबारा हासिल कर लिया। उस वक्त ज़हीरुद्दीन बाबर की खुशी की इंतहा न रही और उसने अपनी खुशी का जश्न इस तरह मनाया कि अपने 2 चचाओं में से एक की बेटी के साथ शादी की, जो समरकंद पर पहले हुकूमत कर चुके थे। शिबानी खान उस वक्त इंतकाम की आग में जल रहा था और उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो समरकंद अपने हाथ से खो बैठा है। इसने अपनी फौज को आखिरी मार्के के लिए मुनज़्ज़म किया ताकि वो समरकंद को दोबारा हासिल कर सके। ज़हीरुद्दीन बाबर 1501 में समरकंद से बाहर निकल गया और सारी पुल के मुकाम पर एक ज़बरदस्त मार्का आराई हुई, जिसमें बाबर को शदीद तकलीफ हुई कि समरकंद का इस कदर सख्त मुहासरा किया गया कि वहाँ के लोग भूख से मरने लगे। जब ज़हीरुद्दीन बाबर को कोई उम्मीद नजर न आई तो उसने हथियार डाल दिए और समरकंद शहर को शिबानी खान के हवाले कर दिया। 1503 में ज़हीरुद्दीन बाबर और उसके मामू ने फरगाना को फतह करना चाहा, मगर वो उसमें नाकाम रहे। पहली पानीपत की जंग 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर हिंदुस्तान को फतह करने के लिए निकले। सबसे पहले इसको दौलत खान से निपटना पड़ा, जो लाहौर से अलाउद्दीन की तरफ से निकला था। एक ज़बरदस्त मार्के के बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने अलाउद्दीन के भेजे हुए शख्स दौलत खान को बुरी तरह शिकस्त दी, जिसके बाद इसने अपने कदम रोके नहीं और वो दिल्ली की तरफ पेशकदमी करता रहा। इब्राहिम लोदी को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो ज़हीरुद्दीन बाबर की पेशकदमी को रोकने के लिए दिल्ली से निकले। पानीपत के तारीखी मैदानों में दोनों फौजें आमने सामने हुईं। उस वक्त ज़हीरुद्दीन बाबर के कुछ फ़वाइद थे। उसने अपनी फ़ौज 4 से 5 हज़ार सिपाही अफ़गान कैंप पर हमला करने के लिए भेजे, मगर वो इसमें बुरी तरह नाकाम रहे। जब अफ़गान फ़ौज बाबर के करीब आई और उसके फ्रंट लाइन डिफेंस को देखा तो वो बौखलाहट का शिकार हो गए। उसी वक्त ज़हीरुद्दीन बाबर ने मौके से फ़ायदा उठाना चाहा और उसने अपने जवानों को हमला करने के लिए हुक्म जारी कर दिया। ज़हीरुद्दीन बाबर की शानदार हिकमत अमली की वजह से
ابراہیم لودھی کو بری طرح شکست ہوئی۔ پانی پت کی شاندار فتح کے بعد بھی ظہیر الدین بابر کو ہندوستان کا حکمران نہیں بنایا گیا۔ میواڑ کے رانا سانگا میں اس کی ملاقات ایک مضبوط دشمن سے ہوئی جو خود دلی کے تخت پر بیٹھنا چاہتا تھا۔ ظہیر الدین بابر کو ایک ناممکن چیلنج کو ممکن بنانا تھا اور اپنے سب سے مضبوط دشمن کو ختم کرنا تھا۔ 1527 میں رانا سانگا نے ایک بہت بڑی فوج کو ظہیر الدین بابر کے خلاف بھیجا۔ ظہیر الدین بابر بھی بھرپور مقابلے کے لیے اس وقت تیار ہو گیا تھا، مگر اس وقت راجپوتوں نے ظہیر الدین بابر کو بری طرح شکست دی۔ اس وقت ظہیر الدین بابر کے حامی مایوس ہو گئے، مگر ظہیر الدین بابر نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی افواج کو ایک دفعہ پھر منظم کیا۔ اس نے اپنی افواج کے مذہبی جوش سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور شراب کے پیالوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کی اور زندگی بھر شراب چھوڑنے کا وعدہ کیا، اور اس نے اپنی افواج میں ایک ایسا جذبہ پیدا کر دیا کہ وہ دوبارہ منظم ہو گئے۔ اس نے بھاری توپ خانے سے حملہ شروع کر دیا اور ایک ضدی جنگ جو اس نے شروع کی تھی راجپوتوں کے خلاف، اس میں اس نے کامیابی حاصل کی۔ دسمبر 1530 میں بابر کی موت کے حالات ایسے تھے کہ جب اس کا بیٹا شدید بیمار پڑ گیا اور اعلان ہوا کہ اس کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے، یہی وہ وقت تھا کہ جب ظہیر الدین بابر اپنے بیٹے کے بستر کے پاس آیا اور 3 چکر لگا کر اس نے اپنے خدا سے دعا کی کہ میرے بیٹے کی بیماری اسے منتقل کر دے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی وقت ہمایوں کی طبیعت سنبھلنے لگی اور بابر کی حالت شدید بگڑتی گئی اور بالآخر اس نے آخری سانسیں لیں اور 48 سال کی عمر میں اس دنیا سے وفات پا گیا۔